तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी देश के अंदर 10th के कैंडिडेट हैं। दैट मीन 10th के एग्जाम डन हो चुके हैं, 11th में आप प्रवेश करने वाले हैं। प्रश्न यही है कि सर मुझे 2026 में नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है, पर प्रश्न है कि आखिर कैसे। तो आज मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हूं। एनडीए अगर आपका सपना है 10th के बाद और आप चाहते हैं 2026 में नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना, तो आखिर क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग लेनी होगी, कैसे 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के आधार पे आप 2026 में ही नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत खास है सभी 10th स्टैंडर्ड के कैंडिडेट के लिए इस देश भर में। तो बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जितने भी 10th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से बच्चों को ये रियल अपडेट पता चल सके और ये बेहतर अपॉर्चुनिटी के बारे में वो जान सकें। एग्जैक्टली, क्योंकि बच्चा 11th के बाद ही आप एनडीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 2025 आप 11th में हैं, 2026 आप 11th का एग्जाम मार्च में डन करके 12th में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही प्रवेश करेंगे एनडीए सेकंड 2026 सितंबर अटेम्प्ट में आप एलिजिबल होते हैं उसको क्रैक करने के लिए और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, प्लानिंग क्या होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, एनडीए फाउंडेशन 11th मिशन एनडीए है 2026, 2 साल का एक एग्जैक्ट प्लान, जो कि ऑल इंडिया रैंक 100 का लक्ष्य लेके चलेंगे कि टॉप 100 में मेरे को जगह बनानी ही बनानी है। और मुझे लगता है कि 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम से आप ये कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले कि बीइंग अ एनडीए फाउंडेशन कैंडिडेट बहुत सारे प्रश्न हैं जहन में। पहला कि सर स्कूलिंग मेरी कैसे मैनेज होगी। दूसरा, क्योंकि सर बोर्ड की प्रिपरेशन अहम है और हमारे समाज में, देश में एक बड़ी बात है कि सर बोर्ड प्रियोरिटी है। बिल्कुल बोर्ड प्रियोरिटी है, बोर्ड की भी तैयारी है। पहले सर हमें एनडीए पे भी फोकस करना है, दोनों के बीच का सामंजस्य कैसे बनेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके लिए प्रॉपर हम मैनेजमेंट करते हैं स्कूल का, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं आपकी एनडीए की क्लासेस का, प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं आपके बोर्ड की क्लासेस का, जहां ऑब्वियसली आपको डेली क्लासेस अटेंड करना होता है, जिसमें हम आपके बोर्ड के साथ साथ एनडीए के प्रिपरेशन को पहले लेके चल सकते हैं। और एग्जैक्टली हर वो टॉपिक जो बोर्ड का है, जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, वही टॉपिक आपके एनडीए एग्जाम का भी है। कोई टॉपिक अलग नहीं होता है। अहम यह है कि उन टॉपिक को पढ़ने के साथ आप एनडीए रिलेटेड क्वेश्चंस भी अप्रोच करें। शॉर्ट ट्रिक, मेथड्स और टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम है इस एग्जाम में, जो आपको सफलता दिलाएगा। मेक नोट्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेक्चर, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि नोट्स ही सबसे बड़ी ताकत होती है जब आप एनडीए जैसे एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए वही हेल्प करता है। नोट्स ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। होमवर्क ऑब्वियसली 2 तरह की जिम्मेदारी होगी। एक तरफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड के क्वेश्चन होंगे, तो एक तरफ आपके सामने एनडीए के पीवाईक्यूज होंगे। दोनों के बीच एक प्रॉपर सामंजस्य बना के चलना होगा। हमें एनसीईआरटी और बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी करने होंगे, जो कि वेरी शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, वेरी लॉन्ग होंगे, और पहली जो क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यूज होंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के। साथ ही साथ रिवीजन बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब इस तरह की क्लास प्रक्रिया में आप चलते हैं, तो हर क्लास जो नेक्स्ट आपकी होने वाली होती है, उस क्लास का एक रिव्यू आप करके आते हैं, जिससे क्लास के अंदर आपका डेडिकेशन और कंसंट्रेशन लेवल और अच्छे से बढ़ जाए। और मैं एक बड़ी अच्छी बात कहता हूँ कि एक भाषा में तो हम एनसीईआरटी को कहते हैं, बट एनसीईआरटी का असल मतलब ये है, अगर ध्यान समझें तो आपके नोट्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्लास आपके रेगुलर होनी चाहिए, बोले तो एवरीडे होनी चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, और फाइनली टाइम टू टाइम आपका टेस्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इतनी चीज़ों पे गंभीरता से आप ध्यान दे दें, अपने नोट्स पे, डेली क्लास पे, रिवीजन पे और टाइम टू टाइम वीकली टेस्ट पे, तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ कमाल कर जाएंगे, चाहे बोर्ड की परफॉर्मेंस हो और चाहे एनडीए की परफॉर्मेंस हो। तभी अपीयरिंग में आप सफलता अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। फॉर रेगुलर इन्वॉल्व योर सिबलिंग एंड पेरेंट्स, एग्जैक्टली आता है कि फर्स्ट प्रियोरिटी इज टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। फॉर क्लैरिटी इन्वॉल्व योर सिबलिंग एंड पेरेंट्स, देखिए बीइंग एमकेसी हम आपको प्रॉपर फाउंडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत पीटीएम प्रोवाइड करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसका बेसिक उद्देश्य यही है कि महीने भर की पूरी वैल्यूएशन हम आपकी निकालते हैं, क्या आपने परफॉर्मेंस किया, कैसे किया। और इसके लिए ऑब्वियसली हम आपके सिबलिंग्स को, आपके पेरेंट्स को, गार्जियन को इन्वॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या काम हुआ, कहाँ और बेहतर करने की ज़रूरत है, और आपने मेहनत की कि नहीं की। और हर मंथ की एक रियल पीटीएम वैल्यूएशन से आप अपने आप को डे बाय डे बेहतर कर पाते हैं। और मैं तो कहता ही हूँ कि 24 महीने में 24 दिन की विजिट आपके गार्जियन की आपके 100% सफलता की हम गारंटी सुनिश्चित कर देते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर एवरी मंथ मेहनत करने का मोटिवेशन लाता है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का पैशन लाता है, क्योंकि आपके कंसर्न टीचर, वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीएस के टीचर से मिल रहे होते हैं। अब 1-to-1 उनसे इंटरेक्शन होना है, तो एग्जैक्टली आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को आप प्राउड फील कराएं अपने टीचर्स के सामने, और वो केवल आपके हार्ड वर्क, मेहनत और कहीं ना कहीं फोकस पे ही संभव हो पाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली जरूरी है।
जब टीचर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें तो उस चीज़ को प्रॉपर ढंग से आप नोट करें, कुछ रह जाए आफ्टर क्लास तो डाउट काउंटर पे आएँ, लाइब्रेरी के अंदर बैठें, एक्स्ट्रा क्लासेस का हिस्सा बने, जिससे हर चीज़ पे आप बेहतर काम कर सकें। होमवर्क, ट्राई टू कंप्लीट होमवर्क डेली बेसिस एंड फॉर पीवाईक्यू सॉल्विंग ऑल्सो, मतलब अपना नोट्स एनसीईआरटी तो करना ही है, बट पीवाईक्यूज़ को भी उतना ही ध्यान दे के चलना है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक एजेंडा है कि हमें 60 क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं डेली बेसिस पे, तो लाजमी सी बात है कि एक कैंडिडेट ऐसा होता है कि चलो ठीक है, हमारे पास चाहे 4 घंटा होगा, चाहे 4 आवर्स होंगे, तो हम बैठ करके करें। नहीं, एक बच्चा अगले 20 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिया, फिर समय निकाल के 30 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिया, इस तरह करते करते वो दिन भर में कहीं ना कहीं इन सारे टास्क को पूरा कर ले जाएगा। तो आप अपने गोल छोटे छोटे बांटिए, 10-10 क्वेश्चन करिए, एक साथ 60 नहीं करने होते हैं, और ये चीज़ आपको अंदर से एक बड़ा ही मोटिवेशन देगी और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में आप जाएंगे। और सब खुद से ही करना है, तो ध्यान रखना है कि जब एग्जाम आएगा उससे एक दिन पहले रिवीजन किस आधार पर आप करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका नोट्स बेहतर होगा, तभी वो चीज़ आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है ना। देखो, स्टूडेंट एक इस तरह है जो कि ऑब्वियसली एक दिन पहले रिवीजन, एक स्टूडेंट भी हैं कि ऑब्वियसली संडेज भी यूज़ कर रहे हैं, डेडिकेटेड टाइम फॉर द रिवीजन रखे हैं, 2 वीक पहले रिवीजन शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो आपको कौन सा कैंडिडेट बनना है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी टॉपिक रिवीजन कंप्लीट नहीं है, अगला टेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी सच्चाई से हमेशा रूबरू होना चाहिए। और इन सारी प्रक्रिया में जब आप फाउंडेशन का हिस्सा बनते हैं तो हर महीने की जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें इन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं खुद को बेहतर कर पाते हो। और पीटीएम को लाने का उद्देश्य ही हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि हर महीने आप अपनी रियलिटी को देखें और उस पर काम करके खुद को बेहतर बनाएं। स्कूल, रेगुलर, डमी, ऑब्वियसली दोनों ही ऑप्शन है। आप रेगुलर स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे यहाँ हिस्सा बन सकते हैं। स्कूल को आप एक लेटर दें, समझाएं कि सर ये 2 साल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम स्कूल में रह गए, अगर आप कमिटमेंट लेते हैं कि एनडीए जेई लेवल के हमें पीवाईक्यूज़ कराए जाएंगे, हमें उस लेवल की प्रिपरेशन दी जाएगी, देन ओके, आप स्कूल में रहें। लेकिन अगर नहीं है तो आपको स्कूल को बोलना पड़ेगा इस चीज़ को कि देखिए मेरा करियर मेरे लिए प्रायोरिटी है और आज सारे एग्जाम अपीयरिंग में हो रहे हैं। एनडीए ऑब्वियसली आप 2026 में एलिजिबल हैं, जेई के लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो आप अपीयरिंग में अपने चांस गंवाएंगे, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और 24 महीने, ये 2 साल 11-12 आपके फाउंडेशन है, बेस है। अगर इसमें कहीं से कहीं तक कमी कर दी गई तो आगे की लाइफ नहीं संभलेगी। और जो चीज़ 24 महीने में अच्छे से नहीं हुई वो अगले 6 महीने 7 महीने में कैसे अच्छी हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि दोनों ऑप्शन आप ले सकते हैं। बाकी डमी स्कूल्स भी हम आपको दे सकते हैं और दोनों ही ऑप्शन है। तो स्कूल एडमिशन को लेके भी बिल्कुल पेरेंट्स, बच्चे चिंता ना करें, हम दोनों ऑप्शन आपको देंगे, रेगुलर एंड डमी, जैसा आप चाहते हैं आप कंफर्टेबली उसको चुन सकते हैं। अहम एजेंडा ये है कि बोर्ड में भी हमारा 90 अबव चाहिए सर, और एग्जैक्टली पहले अटेम्प्ट में हमें एनडीए जैसे एग्जाम में सफलता भी चाहिए। एग्जैक्टली एमकेसी का रोल यही है कि हम इंटीग्रेटेड जो है एकेडमिक प्लस एनडीए प्रिपरेशन दोनों साथ में दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम आपकी बिल्ड कर रहे हैं हर सब्जेक्ट को लेकर, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, जीएस हो। एसएसबी ओरिएंटेड हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां बिकॉज फौज में सफलता केवल एकेडमिक्स में नहीं है, पर्सनालिटी भी बहुत अहम रोल अदा करती है। तो हम आपकी पर्सनालिटी, आपकी कम्युनिकेशन, जनरल अवेयरनेस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। हम आपकी फिजिकल इफिशियंसी पे भी लगातार काम कर रहे हैं। रेगुलर टेस्ट और पीटीएम के माध्यम से हम रियल फीडबैक से आपको रूबरू करा रहे हैं। एक डिसिप्लिन रूटीन देते हैं अपने हॉस्टल्स में, एक्सपर्ट फैकल्टी की मेंटरशिप है, डाउट काउंटर से लेकर एक्स्ट्रा क्लास तक 1-to-1 हम फोकस हैं आपको लेकर के। बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज़ हम देते हैं जहाँ हम आपके ऊपर एक नज़र बना के रखते हैं आपके परफॉर्मेंस और ओवरऑल आउटपुट को बेहतर करने के लिए। तो फाइनली अगर अब आपका भी सपना है और आप चाहते हैं कि 2026 में आप 10th के बाद ही नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बने, तो फिर अब इंतजार नहीं होना चाहिए। उठाइए अपना फ़ोन, करिए कॉल हमें 9696330033 पर। जुड़िए एमकेसी के स्पेशल 2 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम के साथ। स्पेशली 10th के लिए ये वीडियो है। मैं चाहूँगा 10th के मेरे जितने भी बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसी बोर्ड से हैं, प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए जिससे कि हर पेरेंट्स को पता चल सके कि अगर आपने सर 10th के बाद अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी नहीं ली और 2 साल उसे फाउंडेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया, तो सर अगर 24 महीने में चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं, अगले 10+2 के बाद 6 महीने में वो कमाल नहीं होगा। अगर आप सपना देख रहे हैं कि आपका बच्चा 10+2 के साथ साथ अपना भविष्य सेटल करे, और शायद गवर्नमेंट भी इसीलिए सर आपको अपीयरिंग में अपॉर्चुनिटी दे रही, तो आपकी भी जिम्मेदारी अब समझने का कि 2 साल आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। ये 2 साल का त्याग, ये 2 साल का परिश्रम, हार्डवर्क सर आपके बच्चे की ज़िंदगी को 60 साल बेहतर बनाएगा। तो मुझे लगता है इंतजार नहीं होना चाहिए सर। आइए जुड़िए एमकेसी के साथ कॉल करके 9696330033। हमें श्योर करते हैं सर कि हम आपके बच्चे को 100% सफलता दिलाएंगे हर दृष्टिकोण से। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।